सोचिए, एक औरत अकेली खड़ी है, सामने पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, एक चीख लगाती है और पूरा जिला थर थर कांप उठता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस औरत ने ऐसा क्या किया कि वर्दी वालों की टुकड़ियां भाग खड़ी हुईं? क्या ये औरत कोई साधारण इंसान थी या एक ऐसी क्रांतिकारी चिंगारी जो पूरे सिस्टम को जला देने वाली थी? उस रात जिले का माहौल ऐसा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। थाने के बाहर हजारों लोग जमा थे। सबकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। बीचों बीच खड़ी थी एक 24 साल की दलित बेटी, कविता भील। उसकी आंखें खून की तरह लाल, हाथ में सिर्फ एक माइक और चारों तरफ वर्दीधारी पुलिस वाले। पुलिस की बंदूकें चमक रही थीं, लेकिन कविता की आवाज उन बंदूकों से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तुम सोचते हो हमें डराओगे? ये वर्दी तुम्हें बचा सकती है, लेकिन तुम्हारे जुल्म को नहीं। आज अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की तो याद रखना, ये जनता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहते ही भीड़ से जोरदार नारेबाजी गूंज उठी, जय भीम, जय संविधान। लेकिन पुलिस का चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्यों? क्योंकि इस लड़की ने वो राज उजागर कर दिया था जो पूरे जिले की सत्ता और पुलिस को डुबो सकता था। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर ये कविता भील कौन थी? कैसे अकेली पूरी पुलिस को हिला रही थी? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, एक लाइक करें इस बेटी के लिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। कविता भील गांव की एक साधारण दलित लड़की। बचपन में देखा था कि उसके पिता को पुलिस ने कैसे बेवजह पीट पीट कर मार दिया। उसकी मां को थाने में घसीटा गया और गांव के ठाकुरों ने उसकी जमीन छीन ली। उस दिन से कविता ने कसम खाई थी, एक दिन मैं इस अन्याय को जला दूंगी। लेकिन उसने सिर्फ कसम नहीं खाई, उसने तैयारी भी की। दिन रात किताबें पढ़ी, डॉक्टर अंबेडकर की किताबें, संविधान की धाराएं और क्रांति के इतिहास। धीरे धीरे वो गांव की लड़कियों और युवाओं की नेता बन गई। एक दिन गांव के ठाकुरों ने जबरदस्ती एक दलित लड़की को उठा लिया। गांव चुप था, पुलिस चुप थी, लेकिन कविता ने माइक उठाया और बोली, आज अगर ये लड़की वापस नहीं आई तो याद रखना, मैं इस थाने को आग लगा दूंगी। सिर्फ धमकी नहीं थी, कविता ने हजारों लोगों को सड़कों पर उतार दिया। पुलिस ने समझा कि यह भीड़ डर जाएगी, लेकिन उल्टा पुलिस वाले खुद डर गए, क्योंकि भीड़ का नेतृत्व करने वाली कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो लड़की थी जो संविधान की हर धारा को हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। जब सत्ता और पुलिस ने देखा कि यह लड़की रुकने वाली नहीं, तो उन्होंने साजिश रची। कविता के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए गए। रात के अंधेरे में पुलिस उसके घर घुस आई। उसकी मां को घसीटा गया, भाई को जेल में डाल दिया गया। लेकिन पुलिस भूल चुकी थी, ये कोई डरपोक लड़की नहीं, ये क्रांतिकारी है। कविता थाने पहुंची और चिल्लाई, अगर मेरी मां को छोड़ा नहीं तो मैं इस थाने के हर गेट को तोड़ दूंगी। इतना बोलकर उसने भीड़ को इशारा किया। भीड़ ने थाने को घेर लिया। पुलिस वाले कांपने लगे और वहीं से वो दृश्य शुरू हुआ जिसे देखकर पूरा जिला हिल गया। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ एक लड़की पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हरा सकती है? तो सुनिए, जब जनता जाग जाती है तो कोई सत्ता उसे नहीं रोक सकती। कविता ने माइक उठाया और बोली, आज ये लड़ाई सिर्फ मेरी मां की रिहाई की नहीं, ये लड़ाई हर दलित बेटी के सम्मान की है। भीड़ ने नारे लगाए, जब जब दलित बोलेगा तब तब सत्ता डोलेगा। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात पलट गए। लाठियां टूट गईं, पुलिस भाग खड़ी हुई। लेकिन अब यहां से कहानी और खतरनाक हो जाती है। कविता ने सिर्फ पुलिस को हराया नहीं था, उसके हाथ में कुछ ऐसे सबूत थे जो पूरे जिले के भ्रष्टाचार, जमींदारों की साजिश और नेताओं की काली करतूतें उजागर कर सकते थे। यानी पुलिस ही नहीं, पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ा था। ऑडियंस से सवाल, सोचिए, क्या होगा अगर एक लड़की अकेले पूरे सिस्टम का राज खोल दे? क्या सत्ता उसे जिंदा छोड़ेगी? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कविता जैसी आवाजों की कहानियां हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक क्लिक इस क्रांति को और ताकत देगा। कविता की आवाज पूरे जिले में गूंजने लगी। लोग उसे दलितों की झांसी की रानी कहने लगे। लेकिन इसी बीच एक रात पुलिस और गुंडों ने मिलकर कविता को काफिले पर हमला कर दिया। चारों तरफ गोलियां, पत्थर, लाठियां। लेकिन कविता ने सिर्फ एक बात कही, अगर मैं गिरी तो हजारों कविताएं खड़ी हो जाएंगी। हमले के बाद लोग कहते हैं कविता को गोली लगी, कुछ कहते हैं उसे उठा लिया गया।
तो कुछ कहते हैं कि वो अब भी जिंदा है और अगले मोर्चे की तैयारी कर रही है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। दोस्तों, सवाल ये है, क्या कविता सच में मारी गई या वो अभी भी जिंदा है और अगले तूफान की तैयारी कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या इस औरत की दहाड़ हमेशा गूंजती रहेगी? कमेंट में जरूर लिखिए और अगले एपिसोड का इंतजार करिए, क्योंकि असली सच अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कमेंट में जवाब दें, आपको कैसी वीडियो चाहिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।